हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो किंग जी है उसे भी न्यूज़ में पता चल जाता है जिन और चैन सिंह की न्यूज़ के बारे में, और उस न्यूज़ में वो फ़ोटो भी दिखाई जाती है उस रात की जब किंग जी और चैन सिंह दोनों साथ में थे। एंड वो उस न्यूज़ के सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है जो उसके सामने से जाते हैं बिल्कुल। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है एंड उस फ्रेंड का नाम होता है रोज़। जिसके बाद वो कहती है कि मैं भी इसमें कमेंट्स कर रही हूँ एंड तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। और जब रात को किंजी जो है वो घर आता है तब जो किंजी है वो उसके ऊपर गिर जाती है गलती से, और उन दोनों की किस हो जाती है। जिसके बाद वो इस न्यूज़ के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम हम दोनों को धोखा दे रहे हो क्या। जिसके बाद चैंसी जो है वो बताता है कि मेरे और जिन 16 के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। लेकिन जो किंसी है उसे तो बस बहाना चाहिए था कि वो किसी भी तरह बस जैनसन का घर छोड़ के चली जाए, तो उसे बहाना मिल जाता है और कहती है कि तुम पहले ये प्रूफ करो। तब तक मैं अपने घर जाती हूँ और अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के घर आ जाती है और उनसे अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछती है कि वो मिली या नहीं मिली। जिसके बाद उसके मॉम डैड कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है जैनसन के साथ, तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए। तो जो क्विंसी है वो कहती है कि क्विंसन की शादी हुई है, मेरी नहीं, मैंने क्विंसन बन के शादी की थी, तो क्विंसन की हुई है, मेरी नहीं हुई है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जैनसन का, जो अपने सेक्रेटरी से बोलता है इन सभी न्यूज़ को जल्दी से स्टॉप करो। तो जो सेक्रेटरी है वो कहता है क्या आपके और जिन सॉल के बीच में सच में कुछ हुआ था। जिसके बाद जो चैनजिंग है वो कहता है कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी मना कर देता है और कहता है कि मैं इस न्यूज़ को ठीक करवाता हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंगजी और चैनजन का, जो कि साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, और जो चैनजन है वो किंगजी के लिए एक गिफ्ट भी लेके आया होता है जो एक बहुत क्यूट सा रोबोट होता है। जिसके बाद किंगजी जो है वो खाना खाने जाती है, लेकिन वो चॉपस्टिक से वो खाना उठा नहीं पाती और खाने के साथ ही लड़ रही होती है। जिसके बाद ये चैनसन देखकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैंसी है उसके पास जिन 16 आती है और वो उससे पूछती है कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, आखिर कैसे। जिसके बाद जो चैनसन होता है वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया था और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इसमें तुम्हारा फॉल्ट हुआ तो तुम देख लेना, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिए। जिसके बाद जो जिन 16 है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरा फॉल्ट है। जिसके बाद चैनसन कहता है कि तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो। जिसके बाद जिन 16 मान लेती है और कहती है कि हाँ ये मेरा ही फॉल्ट था, मैंने ही किया था। उसके बाद जिन 16 कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जो चैंसी है वो उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं मैरिड भी हूँ, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी और रोज़ जो है वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। जिसके बाद जो रोज़ है वो किंगजी को थोड़े और टिप्स दे देती है एंड जो किंगजी है वो उन टिप्स को फॉलो करती है और बहुत सारा खाना खाती है ऑयली। और इन दोनों की जब नाइट की बारी आती है तो बहुत ड्रामे होते हैं, और चैनजिंग को खाने के लिए जो सैलड देती है। जब भी चैनजी जो है वो किंगजी के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो हमेशा बोलती है अभी मैं रेडी नहीं हूँ। बेचारे का जब भी रोमांस का मूड होता तो जो किंगजी है वो उसके मूड का सत्यानाश मार देती। इसके बाद एक नाइट को जो चैंगजी है वो कह देता है कि हमें अपने रिलेशन को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जो किंगजी है वो कहती है कि मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जिसके बाद वो कोशिश करता है ताकि वो मान जाए, लेकिन वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। के बाद वो एक मेडिसिन बॉक्स निकालती है, उसमें से एक मेडिसिन लेती है, पानी में मिला लेती है एंड वो जो वाटर है वो चैंगजी को दे देती है और वो खुद भी एक ग्लास वाटर पीती है। एंड मुझे यहाँ पे लगा था कि जो चैंजी है उस मेडिसिन वाले वाटर को पी कर बेहोश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चैंजी जो है उसके करीब आता है तो वो अपने मन में 1 2 3 काउंट करती है और खुद ही सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किंगजी के पास जो चैंजी है वो आता है बातें करने के लिए, और जो चैंजी है वो कहती है कि कल रात के लिए सॉरी। जिसके बाद जो चैंजी है वो उसे इट्स ओके कहकर वहाँ अपने ऑफिस के लिए चला जाता है।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंगजी है वो गार्डन में घूम रही होती है और अचानक से कुछ लोग जो है उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर कुछ फेंकने लगते हैं और कहते हैं चैनजी और जिन सोलो के बीच में ये आई है एंड हमारे ड्रामे की हीरोइन खतरे में हो और हीरो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी जो चैनजी है वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है किंगजी को, ताकि कोई भी जो चीज़ें वो फेंक रहे थे वो उसके ऊपर ना पड़े। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंगजी और चैनजी है वो भागते भागते एक ब्रिज पर आ जाते हैं एंड जो किंगजी है वो चैनजी को थैंक यू कहती है उन लोगों से बचाने के लिए। जिसके बाद चैनजी जो है किंगजी को गले लगा लेता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगजी, रोज़ और उसका एक फ्रेंड जो है वो बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जो रिच पीपल होते हैं वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। जिसके बाद जो रोज़ है वो कहती है कि जो चैनजी है वो क्या तुम्हें पसंद आने लगे हैं। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स मिलकर और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है चैनजी का जो किंगजी के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल है, और चैनजी ने एक गिफ्ट भी ख़रीदा होता है किंगजी के लिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से जो किंगजी है उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है और नशे की हालत में उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड गुअली दिखता है, जिसके ऊपर वो बहुत गुस्सा करती है और उसे मारने जाती है। लेकिन उसका जो सामान है वो वहीं पे गिर जाता है जो रोज़ उठा रही होती है। वो खुद भी इतनी ड्रंक होती है कि वो नहीं देखती और उसकी जो दूसरी फ्रेंड है वो उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि मेरे पास अब तुम्हारे खिलाफ़ एक सबूत हो गया है। एंड जो चैनजी है वो भी उसी रोड पर होता है जहाँ पर किंगजी होती है। एंड जो चैनजी है उसे गलतफहमी हो जाती है कि किंगजी को कोई ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। जिसके बाद वो उसके फ्रेंड को एक बहुत ज़ोर से मारता है और उसका फ्रेंड सोचता है आखिर मैंने क्या किया। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैनजी है वो किंगजी को घर ले आता है। जिसके बाद वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती है और जैसे ही चैनजी जो है किंगजी को किस करने जाता है तभी उसे वॉमिट आ जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब उसे होश आता है तब अपना फ़ोन ढूंढती है। उसके बाद उसका ध्यान जो है उसे उसके क्लॉथ्स पे जाता है। जिसके बाद वो चैनजिंग के पास आती है और पूछती है कि क्या मेरे कपड़े तुमने बदले थे। जिसके बाद चैनजी जो है वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने तुम्हारे कपड़े बदले तो। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके बाद चैनजी जो है वो उसके पास आता है, कहता है कि अगली बार अगर तुमने कभी ड्रिंक किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और वो किंगजी को वो गिफ्ट भी दे के जाता है जिसमें से ये सीज़र टाइप का कुछ निकलता है, जिसे देखकर किंगजी जो है वो काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिन सोल का, जो चैनजी से कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी जो वाइफ है उसके साथ आज रात को डिनर करना चाहती हूँ, तो तुम टाइम से पहुँच जाना। जिसके लिए बड़ी ही सॉफ्टली जो चैनजी है वो मना कर देता है। उसके बाद जो जिनसोला है वो कहती है ये तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ की वेडिंग की बात है, अगर तुम जानना चाहते हो तो आ जाना अपनी वाइफ को लेके। और वो ये भी बता देती है जो किंगसन है वो अभी अब्रॉड में है, तुम्हारी वाइफ जो है वो उसकी सिस्टर है शायद। जिनसोला की बातों पर जो चैनजी है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो चैनजी को डिनर के लिए लेके आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जिनसोला और उसकी जो फ्रेंड है वो भी आ जाती हैं। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि मैं सरप्राइज़ हूँ कि ये दोनों भी यहाँ पे आई हैं। जिसके बाद जो चैनजी है उसे भी याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन रेस्टोरेंट में किंगजी के साथ थी। जिसके बाद जो किंगजी की फ्रेंड है वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि मैं तुमसे यहाँ पे सॉरी कहने आई थी, प्लीज़ गुस्सा मत करो और मुझे माफ़ कर दो उस सब चीज़ों के लिए, मैं इनोसेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।